दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए और बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां अनु अपनी जिद, अपने प्यार और अपने हौसले के दम पर हर्षवर्धन को मनाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हर्षवर्धन शुरुआत में साफ साफ मना कर देता है कि वो आर्य और अनु की शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अनु ऑफिस में बेसब्री से हर्ष के आने का इंतजार कर रही होती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि जैसे ही हर्ष ऑफिस आएंगे वो सीधे उनके केबिन में जाएगी और उनसे खुलकर बात करेगी। जैसे ही हर्ष ऑफिस पहुंचते हैं, अनु बिना एक पल गवाए उनके पीछे पीछे उनके केबिन तक पहुंच जाती है। हर्ष उसे देखकर हैरान हो जाता है और थोड़े सख्त अंदाज में पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब अनु बहुत शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहती है कि हर्ष सर, मुझे पता चला है कि आपने मेरे और आर्य सर की शादी के लिए मना कर दिया है और मैं आपसे इसी बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन हर्षवर्धन गुस्से में कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगा और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कह देता है। अनु फिर भी हार नहीं मानती और बार बार उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हर्ष उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और आखिरकार उसे केबिन से बाहर निकल जाने को कह देता है। अनु बिना कोई बहस किए चुपचाप बाहर आ जाती है और केबिन के बाहर खड़ी हो जाती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता है, 1 घंटा, फिर 2 घंटे, लेकिन अनु वहीं खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर थकान जरूर दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखों में अपने प्यार को बचाने का जज्बा साफ नजर आता है। वो सोचती है कि शायद किसी पल हर्ष उसे अंदर बुलाएंगे और उसकी बात सुनेंगे। वहीं ऑफिस में मौजूद झेंडे ये सब देख रहा होता है। उसे अनु को इतने समय से यूं खड़ा देखकर बहुत बुरा लगता है। उसे समझ आ जाता है कि हर्ष उससे बात नहीं कर रहे और ये लड़की सिर्फ उम्मीद के सहारे यहाँ खड़ी है। आखिरकार झेंडे ये बात जाकर आर्यवर्धन को बता देता है कि अनु पिछले 2 घंटों से हर्ष के केबिन के बाहर खड़ी है और हर्ष उससे मिलने तक को तैयार नहीं है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि अनु उसके लिए इतनी मेहनत कर रही है और हर्ष उससे बात भी नहीं कर रहा। वो तुरंत ऑफिस पहुंचता है और केबिन के बाहर खड़ी अनु को देखकर परेशान हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो खुद हर्ष से बात कर लेगा, लेकिन अनु उसे रोक देती है और कहती है कि जब आपने मेरे पापा को मनाने के लिए इतनी कोशिशें की थीं, तो क्या मैं आपके भाई को मनाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अनु की ये बात सुनकर आर्य कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे चिंता होती है कि इस तरह खड़े रहने से हर्ष उसकी बात नहीं सुनने वाला। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनु अपने फैसले पर अडिग रहती है और कहती है कि वो हर्ष को अपने तरीके से ही मनाएगी। उधर हर्षवर्धन भी केबिन के अंदर बैठा बैठा ये सोचने लगता है कि ये लड़की आखिर इतनी जिद्दी क्यों है, जो इतने समय से बाहर खड़ी है और जाने का नाम ही नहीं ले रही। आखिरकार उसका दिल थोड़ा पिघलता है और वो अनु को अंदर बुला लेता है। अनु केबिन में जाती है तो हर्ष फिर से सख्त लहजे में कहता है कि अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि ये शादी सही नहीं है। लेकिन अनु पूरे धैर्य के साथ उसे समझाने लगती है कि उसका और आर्य का रिश्ता सच्चा है। अनु की बातों में इतनी सच्चाई होती है कि हर्षवर्धन भी धीरे धीरे उसकी बात सुनने लगता है। फिर वो अचानक एक शर्त रख देता है और कहता है कि अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम आर्य से शादी करना चाहती हो, तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। तुम्हें हमारे परिवार के तौर तरीके, रहन सहन और जीवन शैली को अपनाना होगा और ये दिखाना होगा कि तुम हमारे घर के लायक हो। ये सुनकर अनु बिना एक पल सोचे कह देती है कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। हर्ष फिर उसे कुछ दिनों का समय देता है और कहता है कि वो एक खास टास्क देगा, जिसे पूरा करके अनु को साबित करना होगा कि वो इस परिवार का हिस्सा बनने के काबिल है। अगर अनु उस टास्क में पास हो जाती है तो वो खुद अपने हाथों से आर्य और अनु की शादी करवाएगा, लेकिन अगर वो फेल हो गई तो फिर उसे इस रिश्ते के लिए दोबारा हर्ष को मनाने की कोशिश नहीं करनी होगी। अनु पूरे आत्मविश्वास के साथ ये चुनौती स्वीकार कर लेती है और कहती है कि वो हर हाल में खुद को साबित करके दिखाएगी। इसके बाद वो केबिन से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद हर्षवर्धन भी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो इतनी हिम्मत और सच्चाई के साथ अपने प्यार के लिए लड़ रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हर्षवर्धन अनु को कौन सा टास्क देने वाला है और क्या अनु उस चुनौती को पूरा कर पाएगी या नहीं। आने वाले एपिसोड में ढेर सारे ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल युवा टीवी के साथ और देखते रहिए सीरियल तुम से तुम तक के लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।